मिडल ईस्ट में बसा ओमान एक ऐसा कंट्री है जहां आज भी आपको कई सालों पुराना अरब कल्चर देखने को मिलेगा। ओमान को दुनिया के सबसे पीसफुल कंट्रीज में गिना जाता है। हर साल लाखों टूरिस्ट ओमान में आकर यहाँ की बहुत सी यूनिक एक्टिविटीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं। आप भी AU इन्फो की इस वीडियो में ओमान की काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ों को जानेंगे। ओमान के बॉर्डर्स सऊदी अरेबिया, UAE और यमन से मिलते हैं। दूसरी तरफ से अरेबियन सी भी ओमान को टच होता है और समंदर के उस पार पाकिस्तान और ईरान भी ओमान के बहुत करीब हैं। जहां अरब के दूसरे कंट्रीज़ में आज ऊंचे स्काई स्क्रैपर्स देखने को मिलते हैं, तो वहीं ओमान में बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। बल्कि ये मुल्क तो उल्टा अपने ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहा है। यूनिक डिज़ाइन वाले खूबसूरत घर ही ओमान की पहचान है। यहाँ पर साफ सफाई का भी बहुत ख्याल रखा जाता है, जिससे ओमान के शहरों की खूबसूरती और भी शानदार हो जाती है। ओमान को दुनिया के सबसे पीसफुल कंट्रीज में भी देखा जाता है। हर कोई मुल्क के लॉस को फॉलो करना अपना फर्ज समझता है, इसीलिए ओमान में क्राइम ना होने के बराबर ही है। तमाम अरब कंट्रीज के मुकाबले ओमान के लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली और मेहमान नवाज होते हैं। ओमान की खूबसूरती और कल्चर को एंजॉय करने के लिए टूरिस्ट की एक बड़ी तादाद यूरोप से भी आती है। ओमान में टूरिस्ट बगैर किसी परेशानी के हर जगह आ जा सकते हैं। ओमान के फ्रेंडली लोग टूरिस्ट के साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं और इन्हें अपने घर पर इनवाइट भी करते हैं। घर आने वाले मेहमानों को लेमन टी के साथ खजूरें पेश करते हुए वेलकम किया जाता है। ओमान दुनिया के सबसे छोटे कंट्रीज में से एक है। इस कंट्री का टोटल एरिया 3,09,500 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है और ओमान का ऑफिशियल नेम सल्तनत ऑफ ओमान है। एक और ख़ास बात आपको ये भी बता दें कि दुनिया के नक्शे पर ओमान ही एक ऐसा मुल्क है जिसका नाम लेटर O से शुरू होता है। ओमान की टोटल पॉपुलेशन 46 लाख के बराबर है। यहाँ की पॉपुलेशन में से सिर्फ 40% लोग ही ओमानी हैं और बाकी 60% के करीब दूसरे कंट्रीज से आने वाले लोग शामिल हैं। ओमान को दुनिया की सबसे पुरानी इंसानी तारीख रखने वाले कंट्री के तौर पर भी जाना जाता है, इसीलिए आज भी ओमान में कई पुराने किले देखने को मिलते हैं। ओमान में भी अरब के बाकी कंट्रीज़ की तरह बादशाहत का निज़ाम यानी कि मोनार्की सिस्टम मौजूद है। ओमान की रॉयल फैमिली का नाम अल सईद है और ये ख़ानदान एक लंबे अरसे से ओमान पर हुकूमत कर रहा है। लेकिन दुनिया की नज़रों में ओमान को उस वक्त अहमियत मिलना शुरू हुई जब 23 जुलाई 1970 को सुल्तान कबूस बिन सईद अपने वालिद के बाद ओमान के 8वें सुल्तान बने। सुल्तान कबूस ने ओमान पर 50 सालों तक बादशाहत की और अपनी बादशाहत के दौरान सुल्तान ने ओमान को बदल कर रख दिया। ओमान की बेहतरीन एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे भी इसी सुल्तान का हाथ है। आज ओमान का हेल्थ केयर सिस्टम दुनिया भर में टॉप रैंकिंग्स में गिना जाता है और वहीं एजुकेशन के मामले में भी ओमान बहुत आगे है। इसीलिए यहाँ पर लिटरेसी रेट 95% तक जा पहुँचा है। सुल्तान ने ही यहाँ के कल्चर को प्रोटेक्ट करने का हुक्म देकर दुनिया भर में ओमान की एक अलग पहचान बनाई है और ओमान आज पूरी दुनिया को अपनी कल्चरल ब्यूटी के पीछे दीवाना बना रहा है। ओमान में सुल्तान कबूस को एक हीरो माना जाता है। सुल्तान कबूस की कोई औलाद नहीं थी, जिसकी वजह से सुल्तान की डेथ के बाद इनके कज़न हैतम बिन तारिक ओमान के मौजूदा सुल्तान बने। लेकिन जो भी हो, सुल्तान कबूस आज भी यहाँ लोगों के दिलों पर राज करते हैं। ओमान का कैपिटल सिटी मस्कत है और मस्कत ही ओमान का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। पहाड़ों के दरमियान मस्कत के सफ़ेद घर खूबसूरत नज़ारे पेश करते हैं। समंदर के साथ जुड़े होने की वजह से मस्कत की खूबसूरती और भी अट्रैक्टिव हो जाती है। यह शहर दुनिया भर में अपने बाज़ारों को लेकर बहुत फेमस है। इन बाज़ारों में आपको कलरफुल आर्ट्स, ज्वेलरी और बहुत सी मुख्तलिफ चीज़ें देखने को मिलेंगी। दूसरे कंट्रीज से यहाँ आने वाले लोग इन बाज़ारों में ख़रीदारी करना काफ़ी पसंद करते हैं।
मस्कत में बहुत सी खूबसूरत मस्जिदें भी पाई जाती हैं और दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक सुल्तान कबूस ग्रैंड मॉस्क भी इसी शहर में मौजूद है, जो कि सुल्तान कबूस ने इस मुल्क को तोहफे के तौर पर बनाकर दी थी। मस्कत का रॉयल ओपेरा हाउस टूरिस्ट के लिए एक और शानदार डेस्टिनेशन है। दिखने में ये ओपेरा हाउस जितना खूबसूरत बाहर से है, उससे कई गुना ज़्यादा लाजवाब अंदर से भी है, जहाँ पर बहुत सी कल्चरल प्रेजेंटेशन और म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स किए जाते हैं। ओमान की नेचुरल ब्यूटी में बड़े बड़े रेगिस्तान, ऊंचे पथरीले पहाड़ और खूबसूरत बीचेस शामिल हैं। अरेबियन सी के साथ जुड़े होने की वजह से इसे पर्ल ऑफ अरेबियन सी के नाम से भी जाना जाता है। अपने समंदर से फ़ायदा उठाकर ओमान के लोग मछलियों को बड़ी तादाद में पकड़ते हैं और इन्हें दूसरे कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किया जाता है। इसीलिए ओमान की स्टेबल इकोनॉमी में फ़िशिंग इंडस्ट्री का भी बड़ा हाथ है। इसके अलावा ओमान दुनिया का 21वां सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है और वहीं नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में ओमान 25वें नंबर पर देखा जाता है। ऑयल और गैस के साथ बहुत से मिनरल्स भी ओमान कई कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करता है। याद रहे कि ओमान अपनी बेस्ट क्वालिटी वाली खजूरों की वजह से दुनिया भर में पॉपुलर है और इन्हें भी बेचकर ओमान एक अच्छी खासी रकम जमा करता है। ओमान के लोगों में कैमल रेसिंग को लेकर बहुत क्रेज़ पाया जाता है और इस रेस को लोगों की एक बड़ी तादाद में बहुत शौक से देखा जाता है। दुनिया के महंगे तरीन अरबी घोड़ों के लिए भी ओमान को बहुत शोहरत हासिल है और अच्छी नस्ल के घोड़ों के शौकीन अफराद के लिए ओमान किसी जन्नत से कम नहीं है। आपको ये जानकर शायद हैरत होगी कि ओमान के लोगों को प्रोफेशनल शिप बिल्डर्स कहा जाता है। दुनिया के कई कंट्रीज़ अपने बड़े बड़े शिप्स ओमान में ही तैयार करवाते हैं और इनके बनाए गए शिप्स हर तरह की टेस्टिंग को बड़ी आसानी से पास कर लेते हैं। दोस्तों, ओमान की करेंसी ओमानी रियाल है, जो कि कुवैत और बहरीन की करेंसी के बाद दुनिया की तीसरी सबसे पावरफुल करेंसी है। इस वक्त एक ओमानी रियाल 740 पाकिस्तानी रुपीस के बराबर है और जबकि एक ओमानी रियाल 215 इंडियन रुपीस का है, यानी कि ओमानी रियाल की वैल्यू यूरो और US डॉलर से भी ज़्यादा है। आखिर में आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रोविंस बलूचिस्तान का मशहूर इलाका ग्वादर 1958 तक ओमान का हिस्सा था। जब इंडिया में नेहरू की हुकूमत थी तो उस वक्त ओमान के सुल्तान तैमूर बिन सईद ने ग्वादर शहर और यहाँ की पोर्ट जवाहरलाल नेहरू को कौड़ियों के दामों खरीदने की ऑफ़र की थी, मगर नेहरू ने तारीख की बड़ी गलती करते हुए इस बंजर ज़मीन को खरीदने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ग्वादर सिटी और यहाँ की पोर्ट को पाकिस्तान ने ओमान से 3 मिलियन US डॉलर्स में ख़रीद लिया। आज ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बन चुकी है और इंडिया को अपनी उस गलती पर बहुत अफसोस है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की ओमान के रिलेटेड एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जो यकीनन आपको पसंद आई होगी। दुनिया को जानने के इस सफ़र पर हमारे साथ जुड़ने के लिए AU इन्फो को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो हम मिलते हैं किसी और मज़ेदार टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।